नमस्कार। सिनेमा संवाद में आपका स्वागत है। मेरा नाम है अमिताभ। सत्य हिंदी पर सिनेमा से जुड़ी अपनी साप्ताहिक पेशकश में हम हर हफ्ते बात करते हैं सिनेमा से जुड़े तमाम पहलुओं के बारे में, सिनेमा की प्रवृत्तियों के बारे में, सिनेमा किस तरह से अपनी कहानियों के ज़रिए, अपने किरदारों के ज़रिए, कलाकारों के ज़रिए, गीत-संगीत के ज़रिए कैसे सिनेमा समाज को प्रभावित कर रहा है, हम इसके बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं क्योंकि हम मानते हैं कि सिनेमा सिर्फ़ मनोरंजन का माध्यम नहीं है, सिनेमा समाज से सीधे संवाद का सबसे सशक्त माध्यम है। और आज उसी कड़ी में हम बात करने वाले हैं एक बहुत अहम पहलू के बारे में, कैसे सिनेमा हमारे समाज की सोच को एक बहुत ख़ास मसले पर प्रभावित करता है। हम जानते हैं कि सिनेमा जो है वो समाज में फ़ैशन, बोलचाल, रहन-सहन, व्यवहार के मामले में तो लोगों की सोच को प्रभावित करता ही है, लेकिन आस्था, विश्वास और यहाँ तक कि अंधविश्वास के मामले में भी सिनेमा का हमारे समाज पर बहुत गहरा असर दिखता है। कैसे कोई फ़िल्म देख कर के किसी एक देवी-देवता के बारे में लोगों के विचार बनते हैं। कैसे लोग किसी ख़ास तरह से पूजा करने या ना करने, कुछ खाने या ना खाने के बारे में, कैसे किसी साँप की कहानी देख कर के लोगों के मन में ये बात उठती है कि हाँ, इच्छाधारी साँप होता है या मणिधारी साँप होता है या नहीं होता है, या सांप कैसे बदला लेता है वगैरह वगैरह। ये जो तमाम दिलचस्प बातें हैं, ये लोगों को एक तरह से कहना चाहिए कि एक अंधविश्वास की तरफ भी धकेलती हैं। सिनेमा से जुड़े लोगों को अपनी ज़िम्मेदारी के प्रति सचेत होना चाहिए कि उनका काम लोगों में अंधविश्वास फैलाना नहीं है। सिनेमा का काम लोगों का मनोरंजन करना तो है, लेकिन उनको अंधविश्वास से बचाने की ज़िम्मेदारी भी सिनेमा के लोगों की है। क्या फ़िल्म उद्योग अपनी इस ज़िम्मेदारी को लेकर सचेत है? आज हम इसी सवाल पर चर्चा करने वाले हैं कि हम क्या हमारा सिनेमा समाज में अंधविश्वास को बढ़ावा देता है? इस सवाल पर आज हम चर्चा करने वाले हैं और हमारे साथ कुछ बहुत खास मेहमान जुड़े हैं इस बातचीत में। मेरे साथ हैं हिंदी सिनेमा के बहुत तजुर्बेकार और बहुत कामयाब पटकथा लेखक श्री कमलेश पांडे जी। हमारे साथ जुड़े हैं वरिष्ठ फ़िल्म विश्लेषक और दशकों से सिनेमा का अध्ययन कर रहे और लोगों तक अपनी सोच और दृष्टिकोण को पहुँचा रहे प्रोफ़ेसर जबरी मलपारक साहब। हमारे साथ वरिष्ठ फ़िल्म समीक्षक अजय ब्रह्मात्मा जी जुड़े हैं और थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ेंगे फ़िल्म लेखक धनंजय कुमार। आप सबका बहुत-बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। पांडे जी, मैं आपसे शुरुआत करता हूँ कमलेश जी। मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये जो सिनेमा का असर है, हम देखते हैं कि फ़ैशन में, बोलचाल में, रहन-सहन में, कपड़ों में, हर चीज़ में दिखता है। लेकिन साथ-साथ जब हम आस्था, विश्वास या अंधविश्वास की बात करते हैं, तो वहाँ पर भी लोग जो है सिनेमा में दिखाई गई बातों को या सिनेमा में दिखाए गए प्रतीकों को बहुत गंभीरता से लेते हैं। क्या आप इस बात को किस तरह से देखते हैं कि क्या सिनेमा जो है अंधविश्वास को लेकर के सिनेमा अपनी ज़िम्मेदारी निभा रहा है क्या? क्या अंधविश्वास को बढ़ावा तो नहीं दे रही हैं फ़िल्में? पहली बात तो मैं ये मानने को तैयार नहीं हूँ कि सिनेमा अंधविश्वास को बढ़ावा देता है। ऐसा कभी नहीं हुआ। और अगर आपका ये सवाल इस विशेष फ़िल्म के संदर्भ में है, कंतारा के संदर्भ में, उसमें मैं थोड़ा अलग से बात करूँगा आगे चल के। हमारे यहाँ जो फ़िल्में बनती रही है जिसमें थोड़ा बहुत अंधविश्वास के सिंबल्स या प्रतीक इस्तेमाल किए गए हों, वो बड़ी ईमानदार फ़िल्में थीं। अगर कोई दंत कथाओं पे फ़िल्म बनाता है, अरेबियन नाइट्स पे फ़िल्म बनाता है, या ईमानदारी से धार्मिक फ़िल्म बनाता है, जिसमें अक्सर चमत्कार वगैरह होते हैं, उसमें एक ईमानदारी है। उसमें कोई ये दावा नहीं है कि हम जो दिखा रहे हैं वही सत्य है, वो हमारी कहानी का हिस्सा है। अगर आप कोई धार्मिक फ़िल्म बनाते हैं, किसी किसी कहानी पे आधारित, तो वो अगर उसमें थोड़ा बहुत कुछ आप दिखाते हैं चमत्कार वगैरह, तो वो उस कहानी का हिस्सा है और उसमें एक ईमानदारी है। क्योंकि जो आधुनिक फ़िल्में हैं, जो सामाजिक फ़िल्में हैं, जो सोशल फ़िल्में हैं, जो धार्मिक या स्टंट फ़िल्में नहीं हैं, उन्होंने कभी भी अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं दिया और हमेशा उसके खिलाफ खड़े हुए हैं। अब जैसे हॉरर फ़िल्में हैं, हॉरर फ़िल्में आप बोल सकते हैं कि वे अंधविश्वास को बढ़ावा देती हैं, भूत-प्रेत हैं, फलाँ हैं, ढका हैं। पहली बात तो ये कि इन सब जो चीज़ों की जो जड़ें हैं, वो हमारे अनकॉन्शियस में हैं। ये यूँ ही नहीं है।
अगर एक ऑडियंस है हॉरर फिल्मों का, वो बेवकूफ नहीं है ऑडियंस, वो बड़ी समझदारी से अपना जीवन जी रहा है। आप उसका जीवन देखें, वो बहुत ही अकल से अपनी ज़िंदगी जी रहा है, फिर भी वो हॉरर फ़िल्म देखने जाता है, या वो ऐसी फ़िल्में देखने जाता है जिसमें चमत्कार हैं या अविश्वसनीय घटनाएँ हैं। क्यों? क्योंकि कहीं हमारे अनकॉन्शियस में या सबकॉन्शियस में ये बातें दबी पड़ी हैं और इनका एक मनोवैज्ञानिक महत्व है। और हम इन कितने भी शिक्षित हो जाएँ, कितने भी जेएनयू में जाके पढ़ें, डिग्री पा लें, या साम्यवादी बन जाएँ, या बहुत बड़े बुद्धिजीवी बन जाएँ, बुद्धिवादी बन जाएँ, हम कुछ भी हो जाएँ, कहीं न कहीं हमारे सबकॉन्शियस में, अनकॉन्शियस में ये चीज़ें पड़ी हुई हैं और समय-समय पर ये बाहर आती हैं। अगर कोई फ़िल्म उसका सही उपयोग करने में सक्षम है, उसको दिखाने में, अब उदाहरण के लिए ये जो फ़िल्म कंतारा है, मैं बिल्कुल इसका समर्थक हूँ, अद्भुत फ़िल्म है ये। ये अद्भुत फ़िल्म है हुँ, और इसकी सफलता आश्चर्यजनक बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये फ़िल्म जो है हमारे अनकॉन्शियस में, सबकॉन्शियस में पड़े हुए उन जो सूत्र हैं कि हाँ, देवता हैं, देवियाँ हैं। अब मेरे गाँव में वृक्षों की पूजा करते हैं। सती माता का एक 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 पेड़ है, बाकायदा वहाँ मेला लगता है, पूजा होती है, मेरे घर की औरतें जाती हैं। औरतें क्या बेवकूफ़ हैं? जो औरतें हमारा घर सँभालती हैं, अगर वो सती माता की पूजा करती हैं या कोई रिचुअल करती हैं, तो क्या हम ये मान लें कि वो बेवकूफ़ हैं या अंधविश्वासी हैं? मैं मानने को तैयार नहीं हूँ, क्योंकि उस विश्वास के पीछे एक आस्था है और उस आस्था का एक मनोवैज्ञानिक पहलू भी है, जो हम इनकार कर देते हैं। मैं अपना एक व्यक्तिगत उदाहरण दूँ, ताकि बात और क्यों मैं इसमें थोड़ा ज़्यादा, मेरे परिवार में, मैं गाँव से आता हूँ, मेरे परिवार में एक दादी माँ थी। तो हर रामनवमी के दिन वो ख़ास उनकी पूजा होती थी और उनके ऊपर कोई देवी आती थी। जैसे दिखाया है कंतारा में कि देव उतरता है और हुँ, वो जो आदमी है वो ऐसा डांस करता है। देवी आती थी और हम लोग वो देवी का प्रसाद लेते थे, मगर दादी माँ में, क्योंकि उन्होंने एक इमेज इमेज हो गई थी क्रिएट, एक इमेज बन गई थी कि इस दादी माँ में एक देवी आती है। तो हमें जब हम जब बीमार पड़ते थे, हमारे गाँव में कोई डॉक्टर वैद्य तो था नहीं, अस्पताल बलिया शहर में था जो हमारे से 10 कोस दूर है। वो और उस ज़माने में आवागमन के कोई बहुत अच्छे साधन भी नहीं थे, या तो बैलगाड़ी या वॉकर के जो पैदल जाओ। तो जब कोई बीमार पड़ता था घर में, तो हम किसी वैद्य या डॉक्टर को नहीं बुलाते थे, था ही नहीं, बुलाते कहाँ? ना कोई दवाई, नीम की शाख लेके हमारे चेहरे पे घुमाती थी और कुछ पता नहीं कौन-सा मंत्र, वो मन ही मन मंत्र बुदबुदाए, पता नहीं वो मंत्र था भी कि नहीं था, हू नोज़। कुछ बुदबुदाती थी और निश्चित रूप से मैं बताऊँ, बुखार उतर जाता था। ये मेरा अपना अनुभव है, ये कोई और मैं अंधविश्वासी नहीं हूँ। बुखार उतर जाता था, हो सकता है ये मेरा मनोवैज्ञानिक एसोसिएशन हो, कि हाँ भाई, एक मैंने मान लिया कि भाई वो उनके अंदर देवी आती है और विश्वास जो है वो सच में बहुत काम करता है। आपका मन अगर विश्वास विश्वास कर ले कि ये जो जो ये पानी, जो उबलता पानी है, आग भी लोग आग पे चलते हैं, वो कोई संत महात्मा नहीं है। श्रीलंका में और जगहों पे बहुत भिक्षु जो हैं, वो उनका एक रिचुअल होता है कि आग पे चलते हैं। तो जो भिक्षु हैं उनका तो समझ में आता है कि उन्होंने साधना की होगी। आम लोग जिनके जीवन में कोई साधना नहीं है, आग में कूद जाते हैं, उनको कुछ नहीं होता। वो आग में जलते नहीं, क्योंकि ये विश्वास की ताकत है, ये आस्था की ताकत है कि हाँ, चूँकि वो नहीं जला तो मैं भी नहीं जलने वाला। तो एक बार मन ये मान लेता है कि मेरे शरीर पे, क्योंकि शरीर मन का अनुगामी है, शरीर मन का अनुगामी होता है, मन का हिस्सा है मगर मन का अनुगामी है। अगर मन ये फैसला कर लेता है कि मुझ पे ठंड का, आग का, गर्मी का असर नहीं होगा, तो शरीर पे असर नहीं होता। इसीलिए जो शरीर है, बहुत ज़्यादा ठंड, हिमालय पे गौरी शंकर पे जाके भी लोग झंडा गाड़ के आते हैं। तो ये जो मन का विश्वास है, ये बहुत बड़ी ताकत है।
कि भाई जो असंभव बातें हैं, जो अविश्वसनीय बातें हैं, उन पे भी वो अगर मन आपका उसमें विश्वास करता है, आस्था है, तो शरीर को उसके परिणाम होते हैं, हो सकते हैं और उसका लाभ शरीर को मिल सकता है। ये मेरा मानना है, क्योंकि ये मेरे अनुभव की बात है। इसमें किसी कोई इंटेलेक्चुअल बातें नहीं कर रहा हूँ, कोई शास्त्रों की बातें नहीं कर रहा हूँ, मैं अपने अनुभव की बात कर रहा हूँ। तो ये जो अंधविश्वास की बात करते हैं, अंधविश्वास यूं ही नहीं है। हम जो मान के बैठ जाते हैं, कुछ लिखे पढ़े लोग, बुद्धिजीवी जो है, इंटेलेक्चुअल, ये सब ढकोसला है, पाखंड है, फला है, ढका है। अब उनके जो भी वजह रही हो, शायद बहुत ज़्यादा लिख पढ़ गए हैं, मगर मैं एक मामूली आदमी हूँ और मेरा इस मुल्क की जो जड़ें हैं उसमें आस्था है कि हम जहाँ से आते हैं वहाँ पे ये एक सच्चाई है, अंधविश्वास नहीं है, जी सच्चाई है। भले जी हमें इसका विज्ञान न पता हो। उदाहरण के लिए मान लीजिए आपका जो सेल फोन है, आज दुनिया खत्म हो जाती है, मान लीजिए 100 साल बाद ये सेल फोन किसी के हाथ में लगता है, कोई उठाता है और उसपे वो घंटी बजती है, बात करना शुरू कर देता है किसी वजह से। लोग कहेंगे कितना अंधविश्वासी है। एक मामूली से ये इस टुकड़े पे जो हाथ में है, इसके जो लोहे का टुकड़ा है, उसको कान में लगा के ये बातें कर रहा है, बेवकूफ अंधविश्वासी है, क्योंकि उसे विज्ञान का पता नहीं, उसे विज्ञान का पता नहीं। तो क्या मालूम, हो सकता है जो जिसे आप अंधविश्वास कहते हैं उनके पीछे भी कोई विज्ञान रहा हो जो कहीं खो गया है, उसके सूत्र हमसे खो गए हैं, उसकी चाबी खो गई है, हमें उसका रहस्य का बहुत पता नहीं। दिलचस्प बात कह रहे हैं आप कमलेश जी। तो मैं जिन बहुत दिलचस्प चीजों बात का कह रहे हैं आप। रहस्य हमें पता हाँ नहीं होता, जिन जी चीजों जी का रहस्य हमें पता नहीं होता, हम उन्हें बड़े आराम से, आसानी से अंधविश्वास करके आगे टाल देते हैं। ये मेरा मत है। ठीक बात है। जी, जी, बहुत शुक्रिया आपने इस टिप्पणी के लिए और आपने कुछ बहुत दिलचस्प बातें कही हैं। पारेख साहब मैं आपके पास आता हूँ। ये जो कमलेश जी ने अभी बात कही कि जो हम अंधविश्वास जिसको कुछ लोग मानते हैं, हो सकता है उस किसी के लिए वो एक विज्ञान की बात हो, क्योंकि हम जानते नहीं हैं, इसलिए हम उसको खारिज करते रहते हैं। तो मेरा जो मतलब मेरी जो एक कहना चाहिए कि जो मैंने सवाल पूछा कि क्या सिनेमा अंधविश्वास को बढ़ावा देता है, उसके पीछे जो जिस तरह का सिनेमा हमने देखा है, उनका अध्यात्म का मामला हो या आप कह लें कि हॉरर फिल्मों की बात कही कमलेश जी ने। कंटारा फिल्म मैंने देखी है और उसमें जो बात कमलेश जी कह रहे थे, कंटारा दिलचस्प फिल्म है, लेकिन ये बात तो उसके साथ में ये एक आलोचना जुड़ गई है। क्या वो किसी न किसी तरीके से वो जो एक अंधविश्वास की बात है, एक ऐसे एक तत्व को आगे बढ़ाने की बात है, जिसके बारे में शायद सबको यकीन ना हो। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्या ये जो बात है आस्था, अंधविश्वास, विश्वास वाली या जो भूत-प्रेत वाली, या जैसे हम सिनेमा में देखते चले आए हैं कि साहब एक इच्छाधारी नागिन होती है, एक इच्छाधारी साँप होता है और बचपन में हमने राजकुमार कोहली की वो फ़िल्म देखी नागिन, तो उसमें दिखाया गया कि साहब नागिन जो है वो तो कैसे बदला लेती है अपने नाक की मृत्यु का और वो कैसे उसकी आँखों में सबकी परछाई उतर आती है। तो ये जो चीज़ें हैं, ये कैसे क्या लोगों की दिमाग पर ये असर नहीं करती होंगी? क्या आपको नहीं लगता कि सिनेमा जब हम देखते हैं तो सिर्फ़ फ़ैशन को नहीं, कुछ इस तरह के जो बिलीव्स होते हैं, उन पर भी हमारा ध्यान जाता होगा? देखिए अमिताभ जी, अगर हम ये मानते हैं कि अंधविश्वास अंधविश्वास नहीं है और वो विश्वास है, तो फिर उस विश्वास पर कम से कम मुझे विश्वास नहीं है, क्योंकि कई चीजें हैं जो हमारे सामने बहुत स्पष्ट है और मैं ये नहीं मानता कि जिन चीजों को अगर आज वैज्ञानिक ने सिद्ध नहीं किया है, तो मैं ये मानने के लिए तो तैयार हूं कि हो सकता है कल को वो वैज्ञानिक सिद्ध हो। लेकिन इसके साथ ये भी सच है कि बहुत सारी बातें विज्ञान ने गलत साबित की है, लेकिन लोग अब भी यकीन करते हैं और यकीन इसलिए करते हैं क्योंकि उनके पारिवारिक, उनके सामाजिक जो पृष्ठभूमि है, जो जड़ें हैं, वो उनको उसके लिए प्रेरित करती है। जो अनुभव कमलेश जी के ने अपने परिवार के बारे में, अपने गांव के बारे में बताए, उस तरह के अनुभव हो सकता है सभी के हों, मेरे भी हैं। मैंने भी देखा है कि मेरी माँ को जो है देवी आती थी, मेरी चाची को आती थी, ये सब मैंने देखा है।
ऐसा नहीं है कि मैंने नहीं देखा है, लेकिन वो तब भी जो है अंधविश्वास ही था और आज भी अंधविश्वास है। ऐसा क्यों है कि जिन लोगों को उस समय देवियां आती थी, भूत प्रेत लगते थे, उन्हीं के बच्चे जिनकी शादियां 20, 22, 24 साल की उम्र में होने लगी लड़कियों की, उनको तो भूत प्रेत नहीं आया। मेरी माँ की शादी हुई 13 साल की उम्र में, बच्चा हुआ 14.5 साल की उम्र में, उनको तो भूत प्रेत आना ही था। इसी तरह से मेरी चाची के साथ भी हुआ, जिनकी शादी भी उसी तरह से हुई। ठीक है, तो ये चीजें जो है, इन चीजों की जड़ें निश्चित रूप से एक तरह के विश्वास में है, लेकिन उन विश्वासों का मनोवैज्ञानिक ढंग से विश्लेषण करके उसको समझा जा सकता है। ये जो चीजें पहले ओझाओं का आना घरों में बहुत सामान्य था, भूत प्रेत का लगना बहुत सामान्य था, हो सकता है गांवों में आज भी हो, लेकिन नगरों और महानगरों में तो नहीं है। और उसका कारण यही है कि अब एक तरह की वो अगर 13 साल की लड़की को जो जिन अनुभवों से गुजरना पड़ता है शादी के बाद में, उसके लिए वो मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से तैयार ही नहीं होती। तो उस शारीरिक और मानसिक रूप से जब तैयार नहीं होती, तो उसकी जो अभिव्यक्ति होगी वो बहुत जटिल रूप में होगी। मनोविज्ञान उसके पीछे यह है, उस मनोविज्ञान के पीछे ये नहीं है कि कोई भूत प्रेत है या कोई देवी है। और मैंने क्या महसूस किया, मैंने ये भी महसूस किया कि मेरे पिता और 2 चाचा जो अपेक्षाकृत मानसिक रूप से मजबूत थे, उन्हें तो भूत प्रेत वगैरह नहीं लगा, लेकिन मेरे जो सबसे छोटे चाचा थे, जो कहीं घूमने के लिए गए और अंधेरे में एक साइकिल से नीचे उतर गए और एक भूत लेके आ गए घर पर, और उन्होंने कहा उनको अजीब अजीब हरकतें करने लगे, क्योंकि वो मानसिक रूप से कमजोर थे और उन्होंने इस तरह की बातें सुनी और उनको हमेशा ये लगता था कि जरूर अंधेरे में कोई भूत प्रेत होगा। तो ऐसा नहीं है, मनोविज्ञान है इसके पीछे, मनोविज्ञान है। लेकिन अगर हम इस बात में यकीन करते हैं कि भूत प्रेत होते हैं, देवी देवता होते हैं, तो मुझे कुछ नहीं कहना, आप अपने विश्वास के साथ रहिए, मजे से रहिए। मुझे इसमें मुझे विश्वास नहीं और मैं बिल्कुल विश्वास करने को तैयार नहीं हूँ। और मैं अपने बच्चों को भी यही शिक्षा देना चाहता हूँ कि बच्चों, जो तुम इस तरह की चीजों में अगर पड़ गए तो हिंदुस्तान जो पिछड़ा हुआ है और पिछड़ा रहेगा। अब रही फिल्म की बात, देखिए मैं 2 चीजें हैं उसे अलग अलग समझने की जरूरत है। एक तो यह है कि जो हॉरर फिल्म होती है, थ्रिल फिल्म होती है, माइथोलॉजिकल फिल्म, उसमें जो चीजें दिखाई जाती है वो वास्तव में हो या ना हो उससे कोई बहुत फर्क नहीं पड़ता है। अगर आप एक माइथोलॉजिकल फिल्म को माइथोलॉजिकल फिल्म की तरह दिखाएं तो उसे माइथोलॉजिकल फिल्म की तरह ही ग्रहण किया जाता है, यानी कि उसमें चमत्कार देखते हुए भी यह जरूरी नहीं है कि उसका संदेश यह हो कि आप इस पर विश्वास करें। लेकिन जब आप एक माइथोलॉजिकल फिल्म को धार्मिक फिल्म के रूप में देखें और धार्मिक फिल्म के रूप में दिखाएं और लोगों को इस बात के लिए प्रेरित करें कि यह हमारी परंपरा है और ऐसा हुआ था कि एक जनों को खीर खिलाई और उस खीर खिलाने से जो एक जने ने खीर खिलाने से बच्चा हो गया, उस 2 महिलाओं ने तीसरे को खीर में से आधा हिस्सा दे दिया तो उसको 2 बच्चे हो गए। सामान्य तौर पर अगर इसे समझें तो निश्चित रूप से समझ सकते हैं कि ये ऐसी कहानियां हैं जिनमें चमत्कार जो है वो कहानी कहने के हिस्से के रूप में है। लेकिन हम ये मानने लगे कि खीर खाने से बच्चे हो जाते थे उस समय, तो फिर हमारी बुद्धि की बलिहारी। हम माइथोलॉजी को, मिथक की तरह लेना चाहिए और उस तरह की जो कहानियां आमतौर पर गढ़ी जाती है और जो अब भी गढ़ी जाती है, अगर आप मुक्तिबोध की कविता अंधेरे में पढ़ें तो उसमें कई चीजें अजीब अजीब घटित होती है, लेकिन कोई मुक्तिबोध को यह नहीं कहता कि ये अंधविश्वास फैला रहे हैं या ये इस तरह के चमत्कार की बातें कर रहे हैं। वो कहानी कहने का एक ढंग हो सकता है और कहानी में इस तरह की चीजें शामिल की जा सकती है, की जाती है। तो ये जो मिथक है, ये जो सिंबल है, ये जो तरह तरह की चीजें कहना चाहिए कि प्रवृत्ति के रूप में कहानियों में कही जाती है,
उससे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, वो दिखाई जाए, खूब दिखाई जाए, और उसमें उसका अपना मजा है, छोटे बच्चे खूब मजा लेते हैं। लेकिन मैंने देखा है छोटे बच्चों को कि कितनी भी वायलेंट फिल्म हो एनिमेशन में, उन्हें बिल्कुल डर नहीं लगता, लेकिन अगर वो सीआईडी देख रहे होंगे तो उन्हें डर लगता है, क्योंकि उनमें वो ये समझते हैं कि सीआईडी में जो हो रहा है वो सच्चे, वो वास्तविक मनुष्यों के साथ हो रहा है, और एनिमेशन में जो हो रहा है वो एनिमेशन है, वो वास्तविक नहीं। इसी तरह से अगर आप माइथोलॉजी के रूप में दिखाया जाएगा तो निश्चित रूप से वो एक मनोरंजक चीज होगी, एक थ्रिल पैदा करेगी, क्योंकि थ्रिल में भी मनोरंजन होता है। दूसरी चीज है कि कई चीजें ऐसी है, और यही वास्तव में चिंता का विषय है। हम करवा चौथ का उदाहरण लें। करवा चौथ पंजाब और उसके आसपास के इलाकों का एक त्योहार है जिसमें औरतें अपने पति की दीर्घायु के लिए व्रत रखती है और फिर रात को चंद्रमा को देखकर अपने व्रत को तोड़ती है। नहीं पारक साहब, मैं हाँ, एक मिनट आपको टोकूंगा, हाँ, ये जो आपने करवा चौथ की बात कही, मतलब ये पंजाब का और उसके आसपास का त्योहार है। ये हमने अभी 80-90 के दशक में देखा है, जब ये करण जौहर का सिनेमा आ गया या यश चोपड़ा का सिनेमा आ गया। करवा चौथ, मैं लखनऊ शहर का रहने वाला हूँ और मेरे परिवार में मैंने देखा है महिलाओं को करवा चौथ मनाते हुए। लेकिन जितनी तड़क ये जो चीज आज आ गई है करवा चौथ के साथ में कि आपको सोना खरीदना है और आपको फला तरह का लहंगा पहनना है, ये करना वो करना, वो सारे तमाशेबाजियां नहीं थी। तो वो एक बाजार का इम्पैक्ट है। आप जो बात कह रहे हैं, बात मैं आपकी समझ रहा हूं। मैं आपसे चूंकि आपने मैथोलॉजी और धर्म वाली बात कही है, जय संतोषी माँ जैसी फिल्म जब आती है इस हिंदुस्तान में और वो एक सुपरहिट फिल्म बन जाती है अपनी एक पोर्ट्रेयल की वजह से, धार्मिकता की वजह से, उसमें एक देवी को दिखाया जाता है और उनकी पूजा का एक विधान है, उनको लेकर के एक बात, जब लोगों के मन में ये खौफ बैठ जाता है या उनके कि भाई अगर मैंने शुक्रवार के दिन खटाई खा ली तो मेरे परिवार का तो अनिष्ट हो जाएगा। ये जो चीज है, ये मेरे विचार से ये जो है, जो कमलेश जी बात कह रहे हैं और जो आप कह रहे हैं, मैं उन दोनों की स्थापनाओं से आंशिक रूप से मैं सहमत हूं कि हाँ भाई ठीक है, मनोरंजन उसका एक पक्ष है और मनोरंजन होना चाहिए। और जो कमलेश जी ने बात कही, मैं बिल्कुल मानता हूं उसको कि अगर कोई अरेबियन नाइट्स वगैरह जैसी फिल्म बना रहा है तो उसमें अपने अलग तरह के एक किस्से कहानियां होंगे जो हम लोग बचपन में चंदा मामा जैसी किताब में पढ़ते रहते थे कि हाँ भाई वो राजा है, रानी है या एक और पॉइंट है अमिताभ जी, सॉरी टू इंटरप्ट यू जी, हम ये हिंदी फिल्मों में ही अंधविश्वास का सवाल क्यों खड़ा करते हैं, हॉलीवुड की फिल्मों में क्यों नहीं? बिल्कुल नहीं, मैं उस पर आऊंगा, बिल्कुल आऊंगा मैं उस पर, मैं दूसरे दौर में उनके ऊपर कोई बिल्कुल भी बिल्कुल अंधविश्वास का इल्जाम नहीं नहीं है, बिल्कुल है, बिल्कुल लगता है, वहां भी लगता है, वहां भी लगता है क्राइस्ट को लेकर के बहुत सारे चमत्कार है, वहां बहुत सारा, वहां भाई जो हॉरर फिल्में, बिल्कुल बिल्कुल हॉरर फिल्में जो बनती वहां पर भी जो है वो मतलब क्रॉस दिखता है, वहां पर बहुत सारी बातें। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, जितने सुपर हीरो हैं सब अविश्वसनीय है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल सही है, और बिल्कुल सही सुपर है, हीरो में पूरा अमेरिका, पूरी दुनिया जो है, बिल्कुल 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 बिल्कुल, मैं आपसे सहमत हूँ, अंधविश्वास सुपरमैन पे, स्पाइडरमैन पे, बैटमैन पे कोई अंधविश्वास का सवाल नहीं उठाता। ये मेरा सवाल। सुपरमैन, स्पाइडरमैन और बैटमैन जो है वो उस तरह के वो एक चमत्कारी किरदार जरूर हैं, लेकिन वो कम से कम वो, हालांकि आप देखिए तो शक्तिमान, नहीं नहीं बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। शक्तिमान जब हमारे यहाँ दिखाया गया तो शक्तिमान की नकल करने के चक्कर में बहुत सारे बच्चे जो है वो उड़ने का प्रयास करते थे, उसमें बहुत सारी दुर्घटनाएं भी हुई, जिसके बाद आकर के बाकायदा स्वयं मुकेश खन्ना को ये मतलब चेतावनी या एक तरीके से कहा जाए उनको डिस्क्लेमर जारी करना पड़ा। अजय जी, मैं आपके पास आता हूं, ये जो बात अभी कमलेश जी ने कही और पारक साहब ने जो कही आपने सुना, मैं आपसे जानना चाहता हूं, आप वर्षों से सिनेमा की समीक्षा कर रहे हैं, आप सिनेमा को गंभीरता से देखते रहे, एक तरीके से जिंदगी गुजारी है आपने फिल्मों के बीच में, तो सिनेमा का असर है समाज पर, वो सकारात्मक भी है, नकारात्मक भी है। हम लोग हिंसा की बात करते हैं, हम तमाम चीजों की बात करते हैं, फैशन की बात करते हैं, तो ये जो एक खास चीज है कि आपने धर्म को, अध्यात्म को या आस्था या विश्वास को किसी तरीके से दिखाया, या आपने कुछ ऐसी चीजें प्रोजेक्ट कर दी, जैसे मैंने कहा कि भाई एक इच्छाधारी नागिन है और एक मणिधारी सांप है, और वो नागिन ऐसी है कि साहब उसकी आंखों में तस्वीर उतर आती है लोगों की। जब ये सब चीजें सिनेमा प्रोजेक्ट करता है, मनोरंजन की हद तक तो ठीक है, लेकिन जब ये लोगों में ऐसा बैठ जाए कि हाँ ये ऐसा हो सकता है,
तो उसके क्या असरात हो सकते हैं? क्या सिनेमा को उसके प्रति सचेत नहीं रहना चाहिए? मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ। नमस्कार आप सभी को, और जो भी दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं उन सभी को। और अमिताभ, आपको शुक्रिया कि आपने इस मौके के लिए बुलाया मुझे। मैं अपनी 2-3 बातें ही कहूँगा। एक तो आपने संतोषी माता का जिक्र किया। वो हम देख चुके हैं अपनी आंखों के सामने कि कैसे वो एक फिल्म में एक काल्पनिक कहानी आई और कैसे वो आस्था में बदल गई और कैसे उसका पालन होने लगा पूरे देश में। आज भी जबकि उसका प्रभाव खत्म हो चुका है, अभी भी कहीं कहीं संतोषी माता का पर्व होता है। और मुझे याद है बचपन में जब संतोषी माता फिल्म आई थी तो कैसे बैलगाड़ियों से लोग आते थे और पर्दे पर पैसे फेंके जाते थे, वहां हवन होता था, ये सारी चीजें होती थी। ये एक उदाहरण सामने है अंधविश्वास फैलाने का। दूसरा अंधविश्वास जिसके बारे में कम चर्चा होती है वो है साईं बाबा, शिरडी के साईं बाबा। शिरडी के साईं बाबा एक संत थे और बहुत ही सेकुलर संत थे। उनका हिंदू मुस्लिम ऐसे कुछ भी नहीं मतलब था, जबकि जन्म से वो मुसलमान थे। लेकिन उसका ऐसा हिंदूकरण हुआ और अब तो साईं बाबा के मंदिर हर शहर में है, साईं बाबा के मंत्र आ गए हैं, साईं बाबा की आरती आ गई है और एक सेकुलर संत को हमने हिंदू देवता बना दिया। और इसका प्रभाव शुरू होता है मनोज कुमार की फिल्म शिरडी वाले साईं बाबा और तमाम ऐसी फिल्मों से। उसके पहले साईं शिरडी जाते थे लोग, साईं बाबा के दर्शन करते थे। उनका आज भी अगर आप कभी गए हो शिरडी के मंदिर में तो मंदिर के पीछे में उनका मूल जो पूजा स्थल था वो वहां पीछे में है। हाँ, वहां पीछे में है, लेकिन वहां कोई नहीं जाता। ये है अंधविश्वास। ये अंधविश्वास है कि कैसे फिल्म के अंदर साईं बाबा की आंख से रोशनी आती है और एक अंधी औरत की रोशनी लौट आती है। ये अंधविश्वास है। कमलेश जी से मैं यहाँ असहमत हूँ कि हमारी आस्था है, हमारा विश्वास है, हमारी परंपरा है, इसलिए उसका पालन होना चाहिए, उसका मान सम्मान होना चाहिए। नहीं, अगर आप में वैज्ञानिक चेतना है, अगर आप वैज्ञानिक तरीके से सोचते हैं, तो यह एक सामाजिक कार्यकर्ता ही नहीं, एक फिल्मकार का भी कर्तव्य होता है, एक लेखक की भी ड्यूटी बनती है कि वो ऐसे अंधविश्वासों का पर्दाफाश करे, उसको खत्म करे। ये नहीं कि उसको बढ़ावा दे, क्योंकि हमारे यहाँ से चला आ रहा है। लोक आस्था होना एक अलग चीज है, अंधविश्वास होना दूसरी चीज है। फिल्म के मुहूर्त पर नारियल फोड़ना एक लोक आस्था है, इसको मैं कहीं से भी धार्मिक नहीं मानता हूं। और आप देखेंगे हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो पारसी हो, चाहे वो क्रिश्चियन हो, वो नारियल फोड़ता है। ऐसे ही स्टेज पर चढ़ते समय स्टेज को छू के प्रणाम करना, यह एक आस्था है, यह एक लोक आस्था है, लोक परंपरा है, इसका पालन होना चाहिए। आपकी आस्था है, आप बुजुर्ग है, कोई बुजुर्ग हमारे सामने आता है, माता पिता आते हैं, हम चरण छूते हैं उनकी, यह हमारी परंपरा है। लेकिन अंधविश्वास कहा, अंधविश्वास और लोक आस्था, इसमें थोड़ा सा फर्क करना पड़ेगा। और सिनेमा किस तरीके से बढ़ाता है उसको, उसके कई एक सिनेमा से भी उदाहरण दिए जा सकते हैं। मेरी अपनी राय यहाँ एक खास है कि सिनेमा जितनी अंधविश्वास बढ़ाता है जितना, उससे ज्यादा सिनेमा में काम करने वाले लोग बढ़ाते हैं उसको। हमारे सारे फिल्म स्टार, हमारे प्रोड्यूसर्स, हमारे राइटर्स, जिन अंधविश्वासों का निजी जीवन में पालन करते हैं और जो सार्वजनिक तौर पर लोगों के सामने आता है, अमिताभ बच्चन की अंगूठियां सामने आती हैं, एकता कपूर की अंगूठियां सामने आती हैं, इनके नामों में जो अक्षर बदल दिए जाते हैं वो सामने दिखाई पड़ते हैं, फिल्मों के नाम बदल दिए जाते हैं, फिल्मों का रील लेकर के कभी अजमेर जाते हैं, कभी गोल्डन टेम्पल जाते हैं, आजकल बनारस के घाट जाने लगे हैं क्योंकि वो पॉपुलर हो गया है, मोदी जी का कनेक्शन वहां से है, तिरुपति जाते हैं। ये सब क्या है? ये क्या कोई फिल्म तिरुपति के रील वहां दिखाने से आपकी फिल्म हिट हो जाएगी? या होती है? नहीं होती है। कई सारी फिल्में अजमेर जाने के बावजूद गिर गई हैं, कई सारी फिल्में गोल्डन टेम्पल, लेकिन आप, और इस ढंग से मीडिया उसको प्रसारित करता है कि यहाँ वो साईं बाबा के दर्शन के लिए गए, यहाँ वो सिद्धि विनायक के दर्शन के लिए गए, यहाँ फलाने दर्शन, यहाँ फलाने, ये कहीं ना कहीं, और ये पिछले 5 सालों में और तेज हुआ है। अफसोस की बात है, पहले भी था, अब ये ज्यादा तेज हुआ, मुखर रूप में आया है। और ये सार्वजनिक धर्मों का सार्वजनिक प्रदर्शन सभी धर्मों में हुआ है।
और ये कहीं ना कहीं फिल्म का प्रभाव है, फिल्मी लोगों का प्रभाव है, फिल्मी हस्तियों का प्रभाव है। हमें अपने सामाजिक जीवन में कैसे व्यवहार करना है। जैसे आप सिगरेट पीते हुए तस्वीरें नहीं खिंचवाते हैं, वैसे ही प्लीज आप यह भी कोशिश करें कि आपकी अंगूठी वाली तस्वीरें सामने ना आए। आज हिंदी फिल्म का शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिसके हाथ में कलेवा न बंधा हो। आप 20 साल पहले की कोई भी तस्वीर निकाल के देखिए, किसी भी एक्टर के हाथ में कलेवा या किसी भी फिल्मी हस्ती के हाथ में कलेवा नहीं दिखता। जैसे पूजा की चीज है, 2 दिन पहले उतार दिया आपने। अब इतने इतने सारे कलेवा, रुद्राक्ष और तमाम चीजें, ये आस्था हो सकती है आपकी हो, लेकिन इसका सार्वजनिक प्रदर्शन जब होता है तो जो अर्ध शिक्षित समाज है हमारा, जो खुद शिक्षित नहीं है, उस पर बहुत गहरा असर पड़ता है। वह उसको फॉलो करता है, न सिर्फ फैशन फॉलो करता है, वह आपका अंधविश्वास भी फॉलो करता है। उसको भी लगता है कि मेरे भी नाम में एक अजय में AJAY लिख दूंगा तो शायद मेरी भी किस्मत बदल जाएगी। तो इस तरह की चीजें, और कैसे कैसे ये अंधविश्वास फैले, इस पर तो हजारों किस्से हैं। मैं आपको एक किस्सा बताऊं कि एक प्रोडक्शन कंपनी थी, नाम नहीं लूंगा, उनकी एक सुपर हीरो फिल्म थी। सुपर हीरो फिल्म फ्लॉप कर गई। फ्लॉप हो गई तो वो बहुत परेशान हो करके प्रोडक्शन इंचार्ज ने उस प्रोडक्शन से जुड़े हुए तमाम लोगों को बुलाया, क्योंकि पंडित ने उनको सलाह दी थी, और सबकी कुंडली निकाली गई और कुंडली से देखा गया कि किसकी कौन अनलकी है, कौन अनलकी है। और जो लोग अनलकी निकले उस पंडित के कहने से, उन सभी को प्रोडक्शन हाउस से निकाल दिया गया। ये अंधविश्वास है और यह खबर छपी थी। तो इस ढंग की चीजें अंधविश्वास है। दूसरे सारे कलाकार, किसी भी कलाकार के इंटरव्यू पढ़िए, मैंने कॉन्शियसली अपने सारे साथियों को और मैंने खुद कोशिश की, सभी कहते हैं कि मेरी किस्मत थी, मैंने किस्मत आजमाई। सब कोई किस्मत की बात, कोई अपने कमलेश जी टैलेंट की बात करें, धनंजय टैलेंट की बात करें, अमिताभ बच्चन अपने टैलेंट की बात करें कि मैं अपनी प्रतिभा आजमाने आया था, मेरी प्रतिभा काम आई नहीं। हर कोई किस्मत से हो गया। अरे किस्मत से हो जाता है तो क्या नहीं, उसमें क्या किस्मत वाली बात से। तो इस तरीके की मेरी धारणा है। मेरा मानना है कि टोटली सिनेमा और सिनेमा से जुड़े लोग ने इस देश में अंधविश्वास को फैलाया है और उसको ज्यादा मजबूती से फैलाया। उसकी जड़ें बहुत अंदर अंदर तक पहुंच चुकी हैं दर्शकों के बीच में। और कांतारा तो एक छोटा उदाहरण है। कांतारा के पहले भी ऐसी कई सारी फिल्में आई हैं जहां दैवीय चमत्कार होता है, और मेरा मानना है कांतारा में सब कुछ ठीक है, लेकिन बगैर दैवीय चमत्कार के कुछ भी नहीं हो पाता है। अगर मनुष्य की सामूहिकता उसमें आती, मनुष्य की सामूहिकता, एक समूह की सामूहिकता दिखाई पड़ती जिसके दम पर कुछ होता, तो मैं उसकी बहुत इज्जत करता, मैं उस फिल्म के प्रभाव में रहता है। लेकिन मुझे फिल्म देखते हुए इस बात से बहुत दिक्कत हुई कि जब दैवीय चमत्कार होता है तभी नायक कुछ कर पाता है। खैर आगे भी बातें होंगी। जी बहुत दिलचस्प बात आपने कही है। धनंजय जी हमारे साथ जुड़ गए इस बीच में। धनंजय जी, आज हम चर्चा कर रहे हैं जिस विषय पर, क्या सिनेमा अंधविश्वास को बढ़ावा देता है, यानी क्या हमारी फिल्में, और उसमें अब तक जो बातचीत हुई उसमें कमलेश जी ने कहा कि नहीं हम नहीं मानते, और उन्होंने ये भी कहा कि भाई हम सिर्फ हिंदी सिनेमा को ही क्यों, उस पर ही क्यों उंगली उठा रहे हैं, हॉलीवुड का भी सिनेमा है जहां इस तरह की बातें होती हैं। और ये बात सच है कि हॉलीवुड की फिल्मों में भी हम देखते हैं कि क्राइस्ट को लेकर के जो बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे चमत्कार उनके दिखाए जाते हैं, क्रॉस दिखाया जाता है जगह जगह, बहुत सारी बातों में, बहुत हॉरर फिल्मों में बहुत कुछ होता है। और उसके अलावा जो सुपर हीरोज का किरदार है, पारक साहब का कहना है कि साहब ये जो चीजें हैं ये अंधविश्वास और आस्था में एक अलग चीज है, एक मनोरंजन का पक्ष अलग है, लेकिन जब आप किसी फिल्म के जरिए किसी मान्यता को पुष्ट करते हैं तो आप कहीं ना कहीं अंधविश्वास फैला रहे होते हैं। मैंने उसमें जय संतोषी माँ का जिक्र किया था, और मैंने राजकुमार कोहली की फिल्म नागिन का जिक्र किया कि जिसमें ये कहानी बताई गई कि साहब एक इच्छाधारी नागिन है, और एक वो उसका जोड़ीदार जब मर जाता है तो जिन लोगों ने उसकी हत्या की है उन लोगों की तस्वीर उसकी आंख में आ जाती है, और फिर वो एक एक करके सबसे बदला लेती। तो वो फिल्म बहुत चर्चित हुई थी, बहुत हिट हुई थी। आपसे मैं ये जानना चाहता हूं कि आप आज के ज़माने में, जब आज हम सिनेमा देख रहे हैं, आज जिस तरह का सिनेमा हमारे सामने आ रहा है, उसमें हम देखते हैं कि एक तरफ तो वो सिनेमा है जो अंधविश्वास को बढ़ावा दे रहा है, एक तरफ वो सिनेमा है जो उस कहना चाहिए ढोंग की पोल खोलता है। तो जब वो पोल खोलने वाला सिनेमा है, जैसे कि मान लीजिए पीके है या कि ओ माय गॉड जैसी फिल्म है, जो ढोंगी जो धर्मगुरु हैं
उनका पर्दाफाश करती हैं, तो उनको लेकर के भी लोगों में एक आक्रोश आता है, वो कहते हैं साहब हिंदू धर्म का तो आप मजाक उड़ा रहे हैं। तो आप ये जो एक अजीब सा विरोधाभास है हमारे समाज का, इसको आप किस तरह से देखते हैं धनंजय? अमिताभ जी, मैं बोलूं कि पूरा धर्म ही अंधविश्वास है। जितने सारे धर्म हैं वो सारे अंधविश्वास ही हैं आज की तारीख में। आज जो वैज्ञानिक युग है उसमें सारा अंधविश्वास है, और उसमें हमारे समाज में इतनी गहराई से, वो कोई हिंदू समाज हो, मुस्लिम समाज हो, क्रिश्चियन समाज हो, सारे समाजों में वो अभी भी धर्म उसी तौर पे मौजूद है, जबकि विज्ञान इतना आगे चला गया है। और जैसा कि अभी अजय जी बोल रहे थे कि सब लोगों ने जिस तरीके से बनाया हुआ है उसमें वो जो एक लेखक हो या एक जो क्रिएटर हो, उनकी जो जिम्मेदारी है वो नहीं निभाते। और अच्छे अच्छे लोग, बिल्कुल अजय जी ने सही कहा कि अच्छे अच्छे लोग हाथ में कलेवा, माथे पे टीका, और पता नहीं अगर मुस्लिम है तो वो दाढ़ी बढ़ा करके या उस तरह के कर्मकांडों को मान करके चलते हैं, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह जरूर बोलेंगे वो, है ना। तो इस तरह की चीजें उनके खून में मिली हुई, हम सबके खून में मिली हुई है, और हम इस बात को मानने को तैयार नहीं है कि दंत कथाओं से इतर दुनिया है और उस दुनिया में हम प्रवेश कर चुके हैं। हम दंत कथाओं वाली दुनिया में नहीं है, और हमने क्या किया है कि अपनी सुविधा के अनुसार से सारी चीजों को तय कर लिया है। और सुविधा के अनुसार में जो हम जब देखते हैं तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण या जो है उस दृष्टि का आगे क्या असर आएगा, इसको हम नहीं देख पाते। अब इसको अगर सिनेमा को देखें तो सिनेमा को अगर हॉरर को एक जॉनर के तौर पे देखें, है ना, कि एक जॉनर है जिसमें हम हॉरर किस्म की फिल्में बनाते हैं, जिसे धर्म को मैं संस्कृति के तौर पे देखता हूँ कि ठीक है, जब हमारे सब पूर्वजों के समय में विज्ञान नहीं था तो उनके पास एक मान्यता थी, उनको लगता था कि सब भगवान करते हैं या सब अल्लाह करते हैं या सब कोई करते हैं। लेकिन हम जो है जिस वैज्ञानिक युग में देख रहे हैं, हम लगातार देख रहे हैं कि वो सब ठीक है, लेकिन असल ये है कि हम क्या करते हैं, हमें खुद पे भरोसा है या नहीं है, हमें अपने मानव समाज पे भरोसा है या नहीं। तो हिंदी सिनेमा अगर खास करके बात करें तो हिंदी सिनेमा में आप गौर कीजिएगा कि इसमें भरोसे, खुद के भरोसे पे जीने वाले लोग बहुत कम हैं। वो स्टारों के भरोसे जीते हैं, जो जमीन पे स्टार है जिसको शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन, सलमान खान बोलते हैं, या तो उन स्टारों के भरोसे जीते हैं, या फिर ऊपरी स्टार है जो सूर्य चंद्र ग्रह क्या क्या है ग्रह, उसके भरोसे जीते हैं। उनके पास अपने बल पे जीने का जो है मादा जो है, जो अजय जी बात कर रहे थे, या कमलेश जी, अगर समझिए कमलेश जी ने जितनी दूरी तय की है, क्या वो कहेंगे कि हमारे भाग्य के भरोसे यहाँ पहुंचे हैं? क्या उनके टैलेंट का उसमें योगदान नहीं है? मैं मानता हूँ कमलेश जी जहाँ पहुंचे हैं वहां उन्होंने खुद लड़ाई लड़ी है। वो अगर अपने डिटेल कभी बात करेंगे आपसे तो बताएंगे, वो हमने तो सुना है कि भाई किस तरह से उन्होंने पढ़ाई में, FTI की बात हो, चाहे वो जो वहां पे गए JJ कॉलेज में उन्होंने पढ़ाई की, किस तरह से उन चीजों को खारिज किया। तो धर्म का जो अंधविश्वास है, जो कर्मकांड है, वो सिनेमा के लोग बढ़ाते हैं, मैं इसको मानता हूँ। सिनेमा उसका प्रचार करता है, और सिनेमा इसलिए प्रचार करता है कि सिनेमा में भी वैसे ही लोग भरे हैं। मुझे पहले लगता था, जब मैं सिनेमा में नहीं आया था तब मुझे लगता था कि सिनेमा में अच्छे लोग होते हैं, सारे अच्छे लोग हैं, लेकिन मैं जब सिनेमा में पिछले 30 वर्षों से हूं तो मैं महसूस करता हूं कि सिनेमा में वैसे ही कम प्रतिशत है अच्छे लोगों की, जैसे हमारे समाज में अच्छे लोगों की कम प्रतिशत है। हम अभी गांव आए तो गांव में देखिए, गांव में क्या है, लगातार जो है वो अभी जितने फिल्मी गीत है वो सब पे देवी के और भगवान के गीत बन गए हैं। जितने भगवान के गीत बज रहे हैं, जितने भजन आरती बज रहे हैं, सब किसी न किसी फिल्म के लोकप्रिय गाने हैं। तो कमलेश जी, मैं ये सोच रहा था कि इस पे आपत्ति उठाई जानी चाहिए कि कल को अगर समझिए कि आज के 50 साल बाद ऐसी स्थिति बनेगी कि देवी भक्ति पे जो गीत बना हुआ है, और 25 साल के बाद वो आदमी सुनेगा, मदन मोहन के गीत सुनेगा, तो बोलेगा कि मदन मोहन ने ये गीत चुरा लिए थे। हमारे जो लोक संगीत था उसको मदन मोहन ने चुराया था, हमारा जो संगीत है उसको किसी दूसरे संगीतकार ने चुराया। ऐसी स्थिति बनती जा रही है। तो इस पे रोक लगाने की जरूरत है, और एक जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण है उसको मानने की जरूरत है। और कोरोना अभी 2 साल पहले गुजरा है, हम सब ने देखा कि कोई भगवान, कोई अल्लाह, कोई ईसा मसीह काम नहीं आ रहे थे। वो काम आ रहा था डॉक्टर, वो अस्पताल काम आ रहे थे, और व्यक्ति का अपना उसका स्वास्थ्य काम आ रहा था कि कितना स्वस्थ है। जो शुगर पेशेंट थे, जो ब्लड प्रेशर पेशेंट थे, जो हार्ट पेशेंट थे, जो और दूसरे तरीके के पेशेंट थे, जो कमजोर थे शारीरिक तौर पे, उनको तो कोरोना ने बहुत भयंकर तरीके से व्यापा। लेकिन जो मजबूत लोग थे और ध्यान रखा अपनी सुरक्षा का, वो कोरोना से बचे रहे। तो ये समझना बहुत जरूरी है। सिनेमा को लोग, धनंजय, मैं डायबिटिक हूँ लेकिन मैं बचा रहा।
हाँ, तो आप अपने भगवान के भरोसे नहीं बचाया कि जो होगा देखा जाएगा। भगवान अगर मारना चाहेंगे तो मारेंगे, भगवान अगर बचाना चाहेंगे तो बचा लेंगे। मैं बिना मास्क के घूमूंगा, मैं खूब मिठाई खाऊंगा, ऐसा नहीं करते ना। आप अगर शुगर है तो आप रोकते हैं कि हमको मिठाई नहीं खाना है, हमको नॉनवेज नहीं खाना है, हमको ये नहीं करना। आप करते हो ना, ऐसा तो नहीं करते हो कि भगवान को अगर लंबी उम्र देनी है 103 साल की तो मरने वाले नहीं है, चाहे जो बीमारी हो जाए क्या फर्क पड़ता है, उनके बिना मर्जी के तो पत्ता नहीं हिलता है। तो हम सुअर, बंदर, भालू, हाथी, आदमी, इन सब में कोई अंतर है या नहीं है? क्या भगवान सिर्फ मनुष्यों के लिए है? भगवान कुत्तों के लिए नहीं है? भगवान जो है सुअरों के लिए नहीं है, लकड़बग्घों के लिए नहीं है? तो अगर वो भगवान भरोसे रहते हैं तो हमको भी रहना चाहिए। हम क्यों डॉक्टर के यहाँ जाते हैं? हम कोई क्यों इलाज ढूंढ रहे हैं, रोज नए नए आविष्कार ढूंढ रहे हैं? हम क्यों किसी को दोषी ठहरा रहे हैं कि मोदी जी ने देश का बंटाधार कर दिया? क्यों बोलते हैं? हमको बोलना चाहिए भगवान की मर्जी थी तो बंटाधार हो गया, भगवान की मर्जी होगी तो अच्छा हो जाएगा, ऐसा मान के चलना चाहिए था हमको। तो हम चलते नहीं है। तो ये जो सुविधा है जो सिनेमा में भी है, और सिनेमा गंभीर रूप से इसका जिसका जो है अंधविश्वास का प्रचार करता है, ये मैं मानता हूँ अमिताभ जी। शुक्रिया धनंजय, आपने बहुत दिलचस्प तरीके से अपनी बात रखी है। कमलेश जी, मैं आपके पास आता हूँ बातचीत के दूसरे दौर में। आपने बीच में जो जिक्र किया था हॉलीवुड का, आपने कहा कि सिर्फ हम हिंदी फिल्मों की बात क्यों करते हैं, हॉलीवुड का आपने जिक्र किया, और आपकी बात से मैं सहमत हूँ कि वहाँ जिस तरह की फिल्में, वहाँ भी 1% ऐसा है फिल्मों का, एक हिस्सा है ऐसी फिल्मों का कि जो अलग तरह से अंधविश्वास को, या ये कहें कि जो दूसरी तरह की मान्यताएं हैं, जहां आदमी तार्किकता के आधार पर नहीं, बहुत सारी चीजों को दूसरे आधार पर यकीन करने लगता है। तो वो चीज तो है, लेकिन क्या ये आधार ऐसा होना चाहिए कि इसकी वजह से हम ये कहें कि भाई सिनेमा की कोई अपनी एक जिम्मेदारी नहीं है, या सिर्फ हम ये मान लें कि नहीं सिनेमा का काम सिर्फ मनोरंजन करना है? आप एक बहुत तजुर्बेकार पटकथा लेखक हैं, आपने हिंदी सिनेमा का एक बहुत बड़ा दौर देखा है, बदलते हुए सिनेमा की तस्वीर को देखा है। तो आपको क्या लगता है कि क्या सिनेमा की जिम्मेदारी के दायरे में ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, या इसको लेकर कोई प्रयास करने चाहिए कि नहीं करने चाहिए? क्योंकि मनोरंजन तो अपनी जगह है, ठीक बात है, ठीक है, मनोरंजन होना चाहिए, और उसके लिए आप कोई भी प्रतीक किसी तरह का सहारा लें, लेकिन आप जैसे डिस्क्लेमर आजकल लिखते हैं कि भाई सिगरेट पीना वैधानिक चेतावनी है वगैरह वगैरह, उसके लिए लिखते हैं, या ये कहते हैं कि भाई इसमें किसी की आस्था या मान्यता को चोट नहीं पहुंचाएगी। क्या उसी तरह की कुछ चीजें नहीं होनी चाहिए? आप जो है ये इस बहस को, सिनेमा है तो किसके लिए, इसकी तरफ ले जा रही कोशिश कर, जो कि हमारा विषय नहीं है, वो लंबा विषय नहीं, हो मैं तो जाएगा। मानता हूँ सिनेमा मनोरंजन के लिए है, सिनेमा किसके, सिनेमा जनता के लिए, समाज के लिए है, और मनोरंजन उसका एक प्रमुख तत्व है। क्या सिनेमा का जो माध्यम है सिर्फ एक विशेष विचारधारा, चाहे वो वैज्ञानिक ही क्यों न हो, उसी को स्थापित करने के लिए है? क्या मनुष्य सिर्फ विज्ञान है और कुछ नहीं है? नहीं, मैं एक सवाल पूछ रहा हूँ। उदाहरण के लिए, क्योंकि बहुत सारी बातें हो रही थी वैज्ञानिक सोच पे, अजय भाई भी मेरे मित्र हैं और धनंजय भी, विज्ञान अभी तक ये तय नहीं कर पाया कि जो इलेक्ट्रॉन है वो लहर है कि पार्टिकल है, पार्टिकल है कि लहर है। कभी वो पार्टिकल की तरह व्यवहार करता है, कभी लहर की तरह व्यवहार करता है। विज्ञान अभी भी असमंजस, विज्ञान अभी भी बहुत सारी गुत्थियों में फंसा हुआ है, और धीरे धीरे अभी जो है, अभी एक्चुअली अभी मैं आदि शंकराचार्य पे जो स्क्रिप्ट लिख रहा हूँ, सारे जो क्वांटम फिजिक्स के जो वैज्ञानिक हैं वो सब शंकर की देन को स्वीकार करते हैं कि अगर शंकर ने जो वेदांत दिया उसमें सूत्र हैं क्वांटम फिजिक्स के, और ऑथेंटिकेटेड है, मैं अपनी तरफ से नहीं जोड़ रहा हूँ, रिकॉर्ड में है, इन पब्लिक डोमेन में है कि क्वांटम फिजिक्स के बड़े से बड़े वैज्ञानिक जो हैं वो अपनी जो शंकर की देन है, शंकर जिसको हम मानते हैं कि बहुत पहले के, बहुत पुरातन पंथी वगैरह वगैरह जो भी है, हिंदू धर्म के टिपिकल परंपरावादी वगैरह, अब उसमें एक उनके जीवन में कथा है कि उन्होंने परकाया प्रवेश किया था, क्योंकि वो डिबेट में मंडन मिश्र की पत्नी ने काम शास्त्र पे कुछ सवाल पूछ दिए, वो तो ब्रह्मचारी थे, तो उनको परकाया प्रवेश करना पड़ा। तो इस पे मुझसे बहुत सारे सवाल पूछे गए, तो मैंने कहा उल्लू के पट्टों, अवतार में जब परकाया प्रवेश करता है हीरो, तब तुम सवाल नहीं उठाते। वो जो अंधविश्वास की मैं बात कर रहा हूँ, क्या वो अंधविश्वास नहीं है परकाया प्रवेश अवतार फिल्म का?
और शंकर का प्रकाया प्रवेश अंधविश्वास है, वो छोड़िए। आज साइकोथेरेपी जो है एक स्वीकृत विज्ञान है, मेडिकल साइंस है। साइकोथेरेपी, साइकोथेरेपिस्ट से, साइकियाट्रिस्ट से दुनिया भरी हुई है। एक आदमी जो अशांत है या जिसकी कोई मानसिक बीमारी है, वो क्यों जाता है? वो साइकोथेरेपिस्ट के पास क्यों जाता है? क्यों जाता है? एक विश्वास है कि आदमी मेरी मदद करेगा, मगर वो आपके लिए वैज्ञानिक सोच है। पर एक आदमी किसी संत के पास जाता है, वो अंधविश्वास है। संत के पास जाके वही करता है, वो अपना दुख उनके सामने पेश कर देता है। साइकोथेरेपिस्ट के पास क्या करता है? वो सारा अपना कूड़ा कचरा उगल देता है। साइकोथेरेपिस्ट करता क्या है? सिर्फ सुनता है। उसका अकेला काम है, वो सिर्फ सुनने का पैसा लेता है और कुछ नहीं करता। और जो बीमार है, जो अस्वस्थ है मानसिक रूप से, वो अपनी सारी बीमारी उगल देता है और वो सुनता रहता है। उगलते उगलते एक दिन वो शांत हो जाता है। संत के पास वही आदमी जाता है कि ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, और आप कहेंगे अंधविश्वास है। वो आदमी अंधविश्वासी है। मगर वो आदमी जो साइकोथेरेपिस्ट के पास जाता है, वो अंधविश्वासी नहीं है, वो बिल्कुल वैज्ञानिक सोच का आदमी है। तो मेरा कहना ये है कि हम जो बात कर रहे हैं कि वैज्ञानिक क्या है, अवैज्ञानिक क्या है, ये मामला इतना आसान नहीं है कि एक बहस में आप डिसमिस कर दें कि अवैज्ञानिक है और इसका कोई आधार नहीं और फला है ढका है। क्योंकि बहुत सी बातें हैं जिनका हमें न पता है, न हम जानना चाहते हैं। मुश्किल ये है कि जो तथाकथित वैज्ञानिक सोच है, वो जानना भी नहीं चाहती कि आखिर इसका रहस्य क्या है। आखिर हमारे जो मैथोलॉजिकल प्रतीक हैं, चाहे वो अवतार हो या कुछ दूसरी बातें हो, उनके पीछे कोई अर्थ। मैं अक्सर उदाहरण देता हूँ बैताल पचीसी का। आपको पता है बैताल पचीसी का रहस्य क्या है? बैताल पचीसी सत्य की यात्रा की कथा है, मनोरंजन की नहीं। कहानियां मनोरंजक है, मगर हर कहानी के बाद वो विक्रमादित्य जो है, उसको होश ठिकाने रखना पड़ता है, मगर वो भूल जाता है, कहानी में भूल जाता है। उदाहरण है कि हम सब लोग एक एक अपनी अपनी कहानियों में भूले हुए हैं, और जो असली मुद्दा है सच्चाई का, सत्य का, वो उसे भूल गए हैं और अपनी अपनी कहानियों में। और वो बैताल पचीसी यही बताने की कर रही है कोशिश कि हम सबके ऊपर एक भूत सवार है और उसने हमें कहानियों में उलझाए रखा है, और सच्चाई की ओर से हमने आंखें बंद कर रखी है। हम उस कहानियों में खो जाते हैं उसका जवाब देने के लिए। अंत में जाके जो विक्रमादित्य है 25वीं कहानी में जाके उसको अकल ठिकाने आती है, वो जवाब नहीं देता और वो यात्रा पूरी होती है। मैं उदाहरण के लिए कह रहा हूँ कि ये जो जिसको हम मैथोलॉजी कहते हैं, उसको अंधविश्वास या जो भी आस्था के नाम पे हम इसको खारिज कर दें, ये उचित नहीं होगा। दूसरी बात, जो फिल्मों के लिए बात हो रही है कि फिल्में किसके लिए? क्या फिल्में सिर्फ एक खास वर्ग के लिए बननी चाहिए जो बौद्धिक है, बुद्धिवादी है, वैज्ञानिक है? बाकी अवाम का क्या, उनका क्या? एक बड़ी बड़ी अच्छी जो भरत मुनि का नाट्य शास्त्र है, उसमें बड़ी अद्भुत कथा है, और वो मेरे ख्याल हम सबका सूत्र है, हम जो स्टोरी टेलर हैं उनके लिए वो सूत्र है। जब ये चारों वेद लिखे गए तो ब्रह्मा जी को बड़ी चिंता हुई। ब्रह्मा जी ने कहा कि यार ये चारों वेद तो सिर्फ जो विद्वान है, बुद्धिजीवी है, महापंडित है, स्कॉलर हैं, उनके लिए हैं। आम जनता का क्या? आम जो जनता है उसका क्या? उसके लिए कुछ करो, उसको अपने जीवन जीने का एक साधन मिले, एक सबक मिले, एक रास्ता मिले, जीवन कैसे जिए उसकी कुछ सोच मिले, उसके लिए कुछ करो। वो बेचारा नहीं पढ़ने जाने वाला है वेद। वो चारों वेद कितने भी अच्छे हों, मगर आम आदमी के लिए बेकार है। आम आदमी के लिए क्या? तो उन्होंने घोषणा की कि भाई कुछ करो आम आदमी के लिए। तो भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र लिखा, और ब्रह्मा जो स्टोरी टेलिंग का पहला शास्त्र है इस मुल्क में, दुनिया में, बहुत एरिस्टोटल के भी बहुत पहले, जो जिसने 3 एक्ट स्ट्रक्चर की बुनियाद दी, उसके बहुत पहले भरत मुनि ने जो कथा है, नाटक है, फिल्म है, जो भी है, उसका जो व्याकरण है, उसके नियम तय कर दिए। तो कहानी यह है कि ब्रह्मा इतने खुश हुए कि उन्होंने कहा कि भरत यार, तू इतना बड़ा काम किया है, तेरे नाम पे इस देश का नाम भारतवर्ष रखा जाएगा।
वो अब उसका एक काफी अच्छा वो श्लोक है जो मैं अक्सर इस्तेमाल करता हूँ, याद नहीं आ रहा है। तो वो है कि वो जो आम आदमी है, जो स्कॉलर नहीं है, जो पंडित नहीं, जो फिल्म समीक्षक नहीं है, जो फिल्म स्कॉलर नहीं है, जो फिल्मों का विद्वान नहीं है, जो फिल्मों को एनालाइज करके नहीं देखता, जो फिल्मों को इंट्यूटिवली देखता है और उनको हिट या फ्लॉप करता है, उसका क्या उसे फिल्म देखने कोई हक नहीं है? क्या उसके लिए फिल्म नहीं बननी चाहिए? एक दौर था, स्टंट फिल्मों का अपना ऑडियंस था। महिपाल, शकीला, रंजन, ये चित्रा वित्रा सब जो आर्टिस्ट थे, वो सिर्फ स्टंट फिल्मों में काम करते थे। अपना मार्केट था, अपना ऑडियंस था, फिल्में चलती थी। धार्मिक फिल्मों का अपना ऑडियंस था, वो फिल्में चलती थी। शांताराम, महबूब खान, विमल रॉय, गुरुदत्त, राज कपूर, ये अपने ढंग से फिल्म बना रहे थे। उनका अपना ऑडियंस था, अपना खास था, वर्ग था। तो क्या फिल्म सिर्फ एक ही वर्ग के लिए बननी चाहिए, जो ये तथाकथित वैज्ञानिक सोच हुआ या बुद्धिवादी, बुद्धिजीवी? बहुत दिलचस्प बात आप कह रहे हैं, बहुत दिलचस्प बात आपने कही है, और बहुत जी बिल्कुल। मैं ये सवाल आपने जो सवाल उठाया है, उसी सवाल को लेकर के मैं परख साहब के पास चलता हूँ। आपने जो सवाल उठाया है कि क्या सिनेमा सिर्फ बुद्धिजीवियों के लिए होना चाहिए, तो इस देश की जो उन्होंने भरत मुंडी के नाट्यशास्त्र का हवाला दे करके कमलेश जी ने जो बात कही, तो और ये भी बात है कि भाई ठीक है, लोगों की अपनी एक आस्था है, एक वर्ग है जिसको कि एक खास तरह से मनोरंजन का एक मजा मिलता है, जो है ना, तो वो सारी अभिनाभ वो श्लोक मैं बोल देता हूँ। जी हाँ, बोलिए। प्रख्यातो भरता वय यदिदम भारतीय मनना सुप्रकाशितम, यदिदम भारतीय वर्ष मनना सुप्रकाशितम। तेरा नाम जो है, तेरे नाम पे इस देश का नाम भारतवर्ष रखा जाएगा। तो इतना बड़ा सम्मान दिया ब्रह्मा ने एक स्टोरी। हाँ, ये एक बहुत दिलचस्प कहानी है। हम लोग तो वो दुष्यंत शकुंतला के बेटे भरत की नाम पर हमने पढ़ा है। खैर, कहानी गढ़ी हुई है, असली कहानी ये जी चलिए, तो आप जी परख साहब, आपके पास जो सवाल कमलेश जी उठा रहे हैं, मैं उसको लेकर के आता हूँ। जो उन्होंने कहा कि भाई क्या सिनेमा सिर्फ बौद्धिक लोगों के लिए ही है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि जब मनोरंजन के लिए सिनेमा बनाया जाता है, जो आम लोगों के लिए मनोरंजन का ही सिनेमा बनता है, और इस देश में मतलब अधिकतर फिल्में वैसी ही बनती हैं जो जिनमें बौद्धिक दर्शक वर्ग के लिए उस तरह की गुंजाइश नहीं होती है। तो जब उसके ऊपर जब जो हम बात कर रहे हैं आज सिनेमा की, जिस संदर्भ में बात कर रहे हैं, जैसे जब हम देखते हैं कि भाई किसी फिल्म में, जैसे अभी अजय जी ने जिक्र किया कि साहब वो साईं बाबा की फिल्म में जिस तरीके से हुआ, एक महिला को ज्योति मिल गई, या हमने तो साईं बाबा का जिक्र कर रहे थे, मुझे तो अमर अकबर एंथोनी याद आ गई, जिसमें निरूपा राय की आंखों की रोशनी आ जाती है। वो जब कव्वाली होती है तो वो गुंडे उसका पीछा कर रहे हैं और वो वहां जाकर टकराती है, और वो उसकी आंखों में बाकायदा मनमोहन देसाई ने बाकायदा 2 बल्ब जला दिए थे निरूपा राय की आंखों में अमर अकबर एंथोनी में। तो ये जो चीजें हैं, ये लोगों के मन में जो इस तरह की, ये तो एक चमत्कार का पक्ष है, ठीक है, ये और ये मनोरंजन है, ये हम सब जानते हैं। ये यहाँ तक कि जो अशिक्षित लोग हैं वो भी ये समझते हैं कि हाँ भाई चलो ये मजेदार, ये कुछ मजे वाला मामला है। या जो बेताल वाली कहानी कमलेश जी बता रहे थे, आपसे मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये जो चीज है मनोरंजन और क्या कहना चाहिए कि एक समझदारी वाला सिनेमा, उन दोनों के बीच क्या कोई विरोध है? क्या ऐसा नहीं हो सकता कि एक ही फिल्म ऐसी हो जो जिसमें मनोरंजन भी हो और जिसमें समझदारी की बात भी हो? हालांकि मुझे याद है जब विमल रॉय ने मधुमती बनाई थी तो उसकी पटकथा तो ऋत्विक घटक ने लिखी, और उसके लिए पुनर्जन्म की कहानी के लिए उनको बहुत गालियां पड़ी थी, बहुत मजाक उड़ाया गया था कि सिर्फ पैसा कमाने के लिए जो है विमल रॉय ने ये इस तरह की पिक्चर बनाई है। आप क्या कहना चाहेंगे परख साहब? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ, कमलेश जी बहुत ही सीनियर है, मैं उनका बड़ा सम्मान करता हूँ, लेकिन मैं उनके 100% बातों से असहमत। मुझे कोई भी बात ऐसी नहीं लगी जिससे मैं सहमत हूँ। बहरहाल, लेकिन उसका जवाब देने का यहाँ मंच नहीं है, बहुत टाइम लग जाएगा। ठीक है, दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूँ कि मैं ये नहीं मानता कि जनता मूर्ख होती है। जनता समझदार होती है। कोई आदमी गरीब हो, किसी को शिक्षा न मिली हो, इसका मतलब ये नहीं है कि उसे गरीब रखा जाए, उसे अशिक्षित रखा जाए, उसे अंधविश्वासों में ढकेल के रखा जाए।
ये धारणा ही कि साहब आम आदमी के लिए क्या, आम आदमी इतना बेवकूफ है कि वो प्रेमचंद को नहीं समझ सकता, आम आदमी इतना बेवकूफ है कि वो किसी श्याम बेनेगल की या बिमल रॉय की फिल्में नहीं देख सकता और नहीं समझ सकता। आप बताइए कि सामान्य कोटि की फिल्में बनाने वाले जो हैं, जो लोकप्रियता के लिए बनाते हैं, उनकी फिल्में तो सुपरहिट नहीं हुई। सुपरहिट तो मदर इंडिया हुई, सुपरहिट तो मुगले आजम हुई, जो बहुत ही बौद्धिक दृष्टि से बहुत ही शानदार फिल्में थी। तो वो किनके बल पर हुई? वो क्या बुद्धिजीवियों के बल पर हुई? वो सामान्य लोगों के बल पर हुई। और उन्होंने उसके अंदर जो संदेश था, उस संदेश को समझा, उसके चरित्रों की जटिलता थी, उनको समझा। तो मेरा कहना यह है कि आम लोगों का ये कुछ नहीं है। आम लोग और खास लोग का ये जो भेदभाव है, ये भेदभाव मैं कम से कम इसमें स्वीकार नहीं करता। हाँ, अंधविश्वासी वे लोग ज्यादा होते हैं जिनके जीवन में रिस्क ज्यादा होता है, जोखिम ज्यादा होता है। फिल्म वाले क्यों ज्यादा अंधविश्वासी है? क्योंकि उन्हें हमेशा लगता है कि अगर मैं हमारी 2 फिल्में फ्लॉप हो जाएगी तो हम मार्केट से बाहर हो जाएंगे। प्रोड्यूसर को भी यही डर लगता है। सारे जो बड़े व्यापारी और पूंजीपति होते हैं वो क्यों अंधविश्वासी होते हैं? क्योंकि उन्हें यही लगता है कि हमारा अगर बिजनेस नहीं चला तो हम डूब जाएंगे। जो व्यक्ति जिसके जीवन में इस तरह का नहीं है, आप देखेंगे कि सबसे कम अंधविश्वासी कौन होंगे? जो सरकारी नौकरी में होंगे, क्योंकि उनके जीवन में इस तरह का कोई रिस्क नहीं है। तो अगर हम हर चीज को एक वैज्ञानिक दृष्टि से, एक सामाजिक दृष्टि से समझने की कोशिश करेंगे, हमें उन सब का जवाब मिल जाएगा। अब मैं एक ये जो हॉलीवुड का सवाल आपने उठाया, उसका मैं उदाहरण दूं। 2 फिल्में हैं जिसमें, एक तो अवतार फिल्म, जिसका उदाहरण कमलेश जी ने भी दिया। अवतार फिल्म में भी परकाया प्रवेश होता है, ठीक है, और परकाया प्रवेश की कहानियां शंकराचार्य के साथ भी है। दोनों ही जगह जो परकाया प्रवेश है, उसके अंतर को अगर हम नहीं समझ रहे हैं तो हम अंधविश्वास और अवैज्ञानिकता के मूल को नहीं समझ सकते। ये फिल्म क्यों बनाई गई? अवतार फिल्म बनाई गई दुनिया भर में जो आदिवासी हैं, जो ट्राइबल्स हैं, उनके रहने की जो जगह हैं, उनके जो जंगल हैं, उनके जो कहना चाहिए कि हिंदुस्तान में भी है, जैसे कि वो पूंजीवादी विकास के लिए उनको जिस तरह से नष्ट किया जा रहा है, उसका विरोध करने के लिए उन्होंने एक इस तरह की कहानी गढ़ी, और एक इतनी खूबसूरत कहानी गढ़ी जिसमें अगर हम सिर्फ इसी अंधविश्वास और विश्वास की दृष्टि से देखेंगे तो हो सकता है कि सब कुछ अंधविश्वास हो, क्योंकि उसमें तो एक बहुत विशाल वृक्ष है, उस विशाल वृक्ष में ही वो पूरी जाती रहती है। लेकिन उसका उद्देश्य जो है, अगर उसको ध्यान में रखें तो हमें वो अंधविश्वास की नहीं, बल्कि हमें कई ऐसी चीजों की जो वर्तमान युग में जो सो कॉल्ड विकास के नाम पर जो मनुष्य के लिए जरूरी है, उसको नष्ट किया जा रहा है, हमारी प्रकृति को नष्ट किया जा रहा है, हमारे जीवन जीने के जो विविध रूप है उनको नष्ट किया जा रहा है, उसका विरोध करने वाली एक बहुत ही समझदारी से बनाई गई फिल्म है, जिसमें इन मिथ की, अवतार नाम भी तो भारत से लिया गया है ना, ठीक है, लेकिन उस अवतार नाम का प्रयोग किया गया एक साइंटिफिक ढंग से। तो इस तरह की फिल्म को, और एक जो फिल्म ये विश्वास दिलाए कि एक चमत्कारों में विश्वास दिलाए, लेकिन उसका उद्देश्य सिर्फ चमत्कार ही दिखाना हो और उसका कोई सामाजिक उद्देश्य ना हो, तो वो मुझे उसमें प्रॉब्लम होती है। अगर फिल्म आप देखिए, अब हम मधुमती पर आते हैं, मधुमती की आलोचना हुई, लेकिन उसके बावजूद मुझे मधुमती बहुत ही अच्छी फिल्म लगी। उसमें सिर्फ यह है कि अंत में जब वो वैजयंती माला पहुंचने में देर हो जाती है तो एक आत्मा आके जो है वो रहस्य सारा खुल जाता है और वो पकड़ा। अब आप देखेंगे कि ये एक, मैं इसे एक प्रविधि मानता हूँ, ये एक तरीका है कहानी कहने का, ये उस तरह का अंधविश्वास नहीं है जो अंधविश्वास फैलाने वाली फिल्में करती है। धनंजय ने और अजय ने बहुत सारे उदाहरण दिए हैं, वो वास्तव में अंधविश्वास है। हमें, मैं यही कह रहा हूँ कि धार्मिकता में और माइथोलॉजी में
कहानी कहने के जो तरीके हैं, जो जरूरी नहीं है कि सब तरीके बिल्कुल एकदम नपे तुले ढंग से वैज्ञानिक ही हो। मुख्य चीज यह है कि वो किस तरह से कहानी को प्रभावशाली ढंग से कहा जा रहा है, जी और वो प्रभावशाली ढंग से बहुत जब बहुत कहा जा बहुत रहा है दिलचस्प बात आपने कही उसमें बहुत है सारी परख साहब। प्रविधियां इस्तेमाल हो सकती है। बहुत बहुत दिलचस्प बात आपने कही है। इसी मोड़ पर हमें अपनी इस बातचीत को आज खत्म करना पड़ेगा, हमारा समय समाप्त हो रहा है। लेकिन ये बात बहुत दिलचस्प रही है। जो बात कमलेश जी ने कही है वो उसका अपना एक अलग कहना चाहिए प्रशंसक वर्ग है, और उसके अलग एक क्या कहूँ उस आर्गुमेंट को बाई करने वाले या उसको फॉलो करने वाले लोग एक संख्या है। और जो बात आपने, पारक साहब ने, धनंजय ने और अजय जी ने कही, उसका अपना एक अलग इम्पोर्टेंस है, उसके भी अपने अलग प्रशंसक हैं। और दोनों, मेरा मानना है कि सिनेमा में आप ठीक है मनोरंजन के लिए दिखाते हैं, सब सारी चीजें हैं, लेकिन अगर आप कहीं ये बात को लेकर सचेत हैं कि हाँ लोगों में अंधविश्वास न फैले या लोग मतलब दकियानूसी न हो जाएं, पोंगापंथी न हो जाएं, तो वो अगर आप अपनी जिम्मेदारी को लेकर अगर आप सचेत हैं तो ये कहीं ना कहीं अंधविश्वास जब करता है शोषण तब वो गलत है, बिल्कुल वो नहीं होना चाहिए किसी भी कीमत पे। जी जी, तो वो मनोरंजन के लिए जो आप करते हैं, जनता मेरे ख्याल में थोड़ा उसका मानसिक स्तर भी ऐसा होता है, जैसे कि पारक साहब अमिताभ जी देखिए 20 साल बाद एक बहुत पुरानी फिल्म है, 20 साल बाद आई थी, हाँ, हॉरर फिल्म के तौर पे थी, लेकिन उसमें कहीं अंधविश्वास नहीं फैलाया उस तरीके से। तो बात जो कमलेश जी कर रहे हैं या जो पारक साहब कर रहे हैं, दोनों में सत्य है, लेकिन एक बड़ा महत्वपूर्ण ये होता है कि हमको जीना कहाँ है, हमको प्रेजेंट में जीना है, हमको भविष्य की तरफ जाना है, या हमको पास्ट की तरफ जाना है। वो वैज्ञानिक भी होते हैं जो मेडिकल हॉस्पिटल भी खुले हुए जो ठग लेते हैं, लूट लेते हैं, लेकिन सवाल है कि हमको किस तरफ जाना है, आगे जाना है कि पीछे जाना है। अगर आगे जाना है तो आगे फिर मशाल लेकर के चलना पड़ेगा। बहुत अच्छी बात कही, चलेंगे तो बहुत अच्छी बात कही आपने। लेकिन आगे जाने वाली बात पर मुझे अभी हाल का एक किस्सा याद आ गया। अभी जब इंडिया वर्ल्ड कप खेल रहा था, अभी जो T20 वर्ल्ड कप था, तो वर्ल्ड कप फाइनल से पहले किसी जगह बहुत सारे ज्योतिषी बैठे थे जिन्होंने सबने प्रेडिक्शन किया था कि इंडिया जो है ये जीत कराएगा हर हालत में, और देखिए टॉस के टाइम पर ही सब कुछ देखिएगा खेल हो जाएगा, सबने किया था। और यहाँ तक कि मंगल, शनि और चंद्रमा और आदि पता नहीं क्या क्या कहा गया था, और जो हर्ष हुआ वो हम सबने देखा है। तो ये जो है मेरा मानना है ये एक अलग तरह की चीज है, और मनोरंजन का जो हम बात कर रहे हैं वो एक बिल्कुल अलग मानता है। लेकिन हाँ, अमिताभ जी और क्या होता है, अमिताभ जी एक लाइन और क्या होता है कि आप जो विधा है, ज्योतिष जो है, उसको अंधविश्वास मत कहिए, ज्योतिष भी एक विधा है, लेकिन इस तरह के ज्योतिषी जब आते हैं तो उस ज्योतिष विधा मैं उसको अंधविश्वास नहीं कह रहा हूँ, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि वो एक मीडिया के मंच पर आकर के अगर 10-11 लोग बैठ करके और सारे के सारे लोग एक स्वर से ये कहते हैं कि नहीं सब आप देखिएगा इंडिया ही जीतेगा और हमारा पराक्रम है, फलाना है, ढमकाना है हमारा है, उसके बाद जो हर्ष हुआ वो हम सबने देखा है, तो लोगों में कहीं ना कहीं उसको लेकर के एक अविश्वास भी उड़ता है, एक चोट भी पहुंचती है लोगों को। बहरहाल ये बातचीत बहुत दिलचस्प रही, इस सबके लिए एक बात मैं कहना चाहूंगा, आखिरी बात, जी, हाँ, मैं जो सवाल था कमलेश जी का कि क्या सिनेमा सिर्फ बुद्धिजीवियों के लिए बने, मेरा ये मानना है कि सिनेमा सिर्फ बुद्धिजीवियों के लिए नहीं बने, सबके लिए बने, लेकिन फिल्मों में बौद्धिकता होनी चाहिए, फिल्मों में बौद्धिकता रहे। फिल्में अगर यथास्थिति का पालन करती हैं और प्रगतिशील मूल्यों को नहीं स्थापित करती हैं तो वैसी फिल्में अंधविश्वास को फैलाती हैं। सिंपल सी बात है बस। और इसकी जो आलोचना कर रहे हैं, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।